लेनी योरो टू मैनचेस्टर यूनाइटेड, हेयर वी गो गाइस। फेब्रिजियो रोमानो ने ये डील कंफर्म कर दी है। ट्विटर पर आकर फेब्रिजियो रोमानो ने ये कहा कि मेडिकल का फर्स्ट पार्ट कंप्लीट हो चुका है और जून 2029 तक ये डील हो गई। और यूरो जो कि कंसीडर किया जाता है एक जनरेशनल टैलेंट डिफेंसिवली इन वर्ल्ड फुटबॉल, एंड ही हैज चोज to join मैनचेस्टर यूनाइटेड इंस्टेड ऑफ रियल मैड्रिड। ये एक स्टेटमेंट साइनिंग है यूनाइटेड के लिए, बिकॉज यूनाइटेड वर सीन एज ग्रेवयार्ड फॉर इमर्जिंग टैलेंट, बट नाउ दिस थिंग कैन चेंज। यूनाइटेड विल बी द ब्रीडिंग ग्राउंड फॉर इमर्जिंग टैलेंट। तो भाई कितने एक्साइटेड हो आप सब, कमेंट करके ज़रूर बताना ये सब मुझे। एंड द फैक्ट दैट ही हैज़ चोजन मैनचेस्टर यूनाइटेड ओवर रियल मैड्रिड और यूनाइटेड के प्रोजेक्ट में बिलीव करना, भाई यहाँ पे हम कैसे पहुँच गए इस जगह पे, फिर आर भी ना हो। मतलब ये मेरा ही फुटबॉल क्लब है। आई मीन डोंट गेट मी रॉन्ग, रियल मैड्रिड जाना हर प्लेयर की ड्रीम है यार। 15 चैंपियंस लीग, सही है। सेंटियागो बर्नाब्यू है उनके पास, वन ऑफ द बेस्ट स्टेडियम इन द वर्ल्ड, और अभी ही उन्होंने एम्बापे साइन किया है। लेकिन इन चीज़ों के बावजूद लेनी योरो हैज़ चोजन यूनाइटेड ओवर रियल मैड्रिड। तो भाई अब इसमें क्रेडिट तो बनता है सर जिम का, इनियोस और जो बाकी टीम है उसका, भाई 100%। और बात सारी यार, हमें तो अपनों ने लूटा, गैरों में क्या दम थे। ये वाली कहानी थी कि हमें ग्लेजर से हम इतना डसे हुए थे कि अब हमें डर ही लग रहा था कि इनियोस पता नहीं कि ये कर पाएगी कि नहीं कर पाएगी। बट नाउ वी कैन सी अ प्रॉपर फकिंग फुटबॉलिंग स्ट्रक्चर एट यूनाइटेड। क्या ये हमारी टीम ही है? आई कैन नॉट बिलीव लाइक हाउ वेल दे वी हैव कंडक्टेड सो फार इन द ट्रांसफर मार्केट। कितनी ड्यू डिलीजेंस की गई है इस ट्रांसफर मार्केट में, और एनॉर्मस एफर्ट। और अब लग रहा है यार कि यूनाइटेड के पास एक प्रॉपर फुटबॉलिंग स्ट्रक्चर इन प्लेस है। उमार बराडा एज अ सीईओ, स्पोर्टिंग डायरेक्टर डैन एशवर्थ, टेक्निकल डायरेक्टर जेसन विलकॉक्स, और बाकी जो ऊपर फिर सर डेव हैं और फिर सर जिम हैं जो कि बर्ड्स आई व्यू रखा हुआ है उन्होंने। भाई चीज़ें बहुत तेज़ी से और बहुत ज़्यादा ही चेंज हो गए। द फैक्ट इज़ यूनाइटेड पुश वेरी एग्रेसिवली ऑन दिस डील, और 62 मिलियन मतलब 50 मिलियन प्लस एड ऑन्स फॉर दिस साइनिंग। आई थिंक इट्स वर्थ एवरी पेनी। लेकिन आप कमेंट करके ज़रूर बताना कि व्हाट डू यू थिंक अबाउट दिस प्राइस टैग, 50 मिलियन प्लस 12 मिलियन एड ऑन और 5 साल के पे जो स्प्रेड हुआ हुआ है ये। और इस साइनिंग से यार जिस तरीके से मैं यूनाइटेड को अब देख रहा हूँ ओवरऑल, देखो जर्गजी वाली जो साइनिंग थी इट वाज प्रिटी स्ट्रेट फॉरवर्ड, सही है। रिलीज क्लॉज से थोड़े ऊपर ज़्यादा पैसे दिए, एक बार हमने, क्योंकि रिलीज क्लॉज में फिर आपको पूरी पेमेंट करनी पड़ती है, ऊपर की है तो फिर उसको पेमेंट को स्प्रेड कर दिया, इजी डन, साइनिंग हुई एंड ऑल दैट डन। बट व्हेन इट केम टू लेनी योरो, यूनाइटेड ने फुल ऑन एफर्ट लगा दिया, फ्लाइट्स कराई, मेडिकल बुक किया, जल्दी जल्दी पेपर वर्क करके ऐसा लग रहा था कि प्रॉपर फुटबॉलिंग एक फंक्शन चल रहा है, सही है। एक स्ट्रक्चर इन प्लेस है एंड एवरी पार्ट इज मूविंग टूवर्ड्स द सेम डायरेक्शन, वी आर ऑल ऑन द सेम पेज। ग्लेजर्स के टाइम पे आपको पता है क्या होता था कि हम एक दो प्लेयर के लिए बस बैठे बैठे और बस ख़त्म हो गई और वो भी नहीं आया। तो इतनी जल्दी यूनाइटेड ने इसको पुश करके रियल मैड्रिड के हाथों से छीना है, और मुझे यकीन नहीं आ रहा कि क्या ये वही यूनाइटेड है जो कि हम देखने के आदी थे कि ट्रांसफ़र मार्केट में ओवर पे करना। यही है, हैरी मैगवायर के 80 मिलियन, पॉगबा के 90 मिलियन फ्री में बेच के। मतलब सो फार यूनाइटेड ने यार देखो ट्रांसफ़र बिजनेस इतना बेहतरीन इसलिए किया है क्योंकि अगर हमारी फर्स्ट प्रायोरिटी देखो, वो एक ही बंदा था कि टोडीबो हमें चाहिए, राइट सेंटर बैक। वी वर ऑल लॉक्ड इन फॉर टोडीबो। फिर यूनाइटेड ने दो बिड्स की ब्रैंथवेट के लिए, जो एवर्टन फिर ओवर पे वाले सीन चल रहा था। एवर्टन वांटेड 70 मिलियन यूनाइटेड से, ओके देखते हैं इसको। डिलेट से हमने पर्सनल टर्म्स एग्री करके बैठे हुए हैं, लेकिन हमें पता था कि अगर यूरो अवेलेबल है, वो हमें मिल सकता है, तो वो हमारी फर्स्ट प्रायोरिटी होगी। और इसीलिए यूनाइटेड ने सारी डील्स को साइड में करके सबसे पहले लेनी यूरो वाली साइनिंग को डन एंड डस्टेड किया, एंड सो दैट वी कैन मूव ऑन टू द नेक्स्ट वन। अगर वो नहीं भी होती तो वीव गॉट आवर मैन, प्रायोरिटी साइनिंग हम कर चुके हैं। अच्छा, लेनी यूरो के बारे में अगर थोड़ी सी बात करो तो ही इज़ अ फ्रेंच इंटरनेशनल, ऑन पेपर्स ही सही, बट 18 साल का लौंडा है। एंड आई थिंक उसने टॉप 5 लीग्स में थर्ड ऐसा टीनेजर है जिसने बहुत सारे, आई थिंक 2600 मिनट, तीसरे नंबर पे है, 2600 मिनट खेल चुका है वो। उससे नीचे गर्नाचो है। एंड द फैक्ट दैट रफाइल वरान इज लीविंग
And who is coming in? Lenny Yoro. I think he will be a perfect replacement for Rafael Varane. दोनों ही फ्रेंच हैं, दोनों ही एक बॉडी स्ट्रक्चर एक जैसा है, 6'4" का। आई थिंक वरान भी इतने ही करीब का ही। सिक्स टैलेंट हमारे हाथ लगा हुआ है एंड ही हैज़ अ लॉट ऑफ रूम टू इम्प्रूव एंड टू डेवलप एज अ प्लेयर। सही है, 18 साल का है तो अब आप ऐसे एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि वो गलतियाँ नहीं करेगा। येस, ही विल मेक मिस्टेक्स, बट रूम बहुत है काम करने के लिए कि हम इसको कोचिंग इसके साथ अच्छी करें, इसको डेवलप करें और प्राइम ईयर्स तो उसके आगे पढ़े ही पढ़ें। तो यार इन माय पॉइंट ऑफ व्यू ये इतनी अच्छी साइनिंग इसलिए है क्योंकि देखो लेफ्ट साइड पे तो हमें पता है हु वी हैव, लिसांड्रो मार्टिनेज, जो कि एग्रेसिव है। ही लाइक ब्रेकिंग द लाइंस, ही लाइक्स टू प्ले प्रोग्रेसिव पासेस। ऑन द अदर हैंड जो लेनी योरो है, ही विल कवर अप ऑल द स्पेस। उसने लिल के साथ भी ऐसे ही किया था, जो उसका पार्टनरशिप में सेंटर बैक था। ही लेट हिम प्ले एग्रेसिवली, ब्रेकिंग द लाइंस। सही है, और वो पीछे बैठ के कवर करता था। तो विद लिसांड्रो मार्टिनेज एंड लेनी योरो, आई थिंक ये एक परफेक्ट सेंटर बैक का कॉम्बिनेशन होगा। फिर आगे देखते हैं, इफ़ ही माइट गेट डिलेट, हु नोस फिर आगे क्या हो सकता है। बट फॉर नाउ थिंग्स आर लुकिंग वेरी गुड फॉर मैनचेस्टर यूनाइटेड। और ये साइनिंग करके यूनाइटेड ने एक बार प्रूव कर दिया है कि हम वैसे पुराने नहीं हैं जो कि हम ऐसे ही फजूल में पैसे उड़ा दें। वी आर सीइंग अ न्यू मैनचेस्टर यूनाइटेड। तो भाइयों कमेंट करके ज़रूर बताना कि यूनाइटेड की इस साइनिंग पर आप कितना खुश हो। और ओवरऑल सर जिम और उमर बराडा और जो भी हमारा फुटबॉलिंग स्ट्रक्चर है, व्हाट डू यू थिंक अबाउट देम? क्या वो अपना काम कर रहे हैं? मेरी नज़र में सो दे आर डूइंग फैंटास्टिक जॉब। लेकिन अगर आपके जहन में कोई बात हो तो ज़रूर कमेंट करके बताना। विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। अपना ख्याल रखना, टेक केयर।